नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में। आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर। पहला नंबर क्वेश्चन, डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का विरोध किसने किया है? तो इसका उत्तर है क्रोपोटिकन ने अपनी पुस्तक म्यूचुअल एड में डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का विरोध किया है। दूसरा क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन किसकी रचना है? तो यह रचना टी.एच. ग्रीन की है, जो एक आदर्शवादी राजनीतिक चिंतक थे। टी.एच. ग्रीन, जिनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तीसरा क्वेश्चन, स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन के शस्त्रीकरण कार्यक्रम का क्या नाम था? तो रीगन के शस्त्रीकरण कार्यक्रम का नाम था स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव। चौथा क्वेश्चन है, बराक ओबामा चीन नीति को किस नाम से जाना जाता है? बराक ओबामा के चीन नीति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है पिवट टू एशिया पॉलिसी। चीन नीति, बराक ओबामा के चीन नीति को पिवट टू एशिया पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन, मार्क्स ने पैट्रिशियन, प्लेबियंस और गिल्ड मास्टर जर्मीमेन का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? तो मार्क्स ने पैट्रिशियन, प्लेबियंस और गिल्ड मास्टर जर्मीमेन का उल्लेख वर्ग संघर्ष के संदर्भ में किया है। छठवां क्वेश्चन, भारत में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर किस समिति ने प्रतिवेदन दिया था? तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं, क्रमशः संस्थानम और बोहरा समिति है। संस्थानम समिति ने भारत में भ्रष्टाचार पर और बोहरा समिति ने अपराधीकरण पर अपना प्रतिवेदन दिया था। सातवां क्वेश्चन, हुइटलेवाद किससे संबंधित है? तो हुइटलेवाद कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान की पद्धति से संबंधित है। पुनः रिपीट कर देता हूं, हुइटलेवाद कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान की पद्धति से संबंधित है। आठवां, नेहरू की प्रेरणा से समाजवाद के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो इसका आंसर है, नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव 1955 में कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन में पारित हुआ। नवा क्वेश्चन, ब्रिटेन की छाया कैबिनेट का क्या अर्थ है? तो ब्रिटेन की छाया कैबिनेट का अर्थ है, विपक्षी दल ने एक समानांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाया है। विपक्षी दल ने एक समानांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाया है। 10वां क्वेश्चन, जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन पार्किंसन का है। 11वां क्वेश्चन, सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में किस पर अधिक जोर दिया जाता है? तो इसका आंसर है, सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में श्रमिक संघ एवं हड़ताल पर अधिक जोर दिया जाता है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किसका विश्वास था कि अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है? तो यह हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था कि अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जॉर्ज सोरेल ने किस पुस्तक में यह दिखाया है कि लोग उन राजनैतिक मिथकों से प्रभावित होते हैं जो भले ही असत्य हों किंतु आकर्षक होते हैं? तो जॉर्ज सोरेल ने द रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस में यह दिखाया है कि लोग उन राजनैतिक मिथकों से प्रभावित होते हैं जो भले ही असत्य हों किंतु आकर्षक प्रतीत होते हैं। 14 नंबर देख लेते हैं, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी किसकी रचना है? द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, विचारों का अंत, किसकी रचना है? तो यह रचना डेनियल बेल की है।
15 नंबर क्वेश्चन, डगलस मैकग्रेगर का एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध किस उपागम से संबंधित है? डगलस मैकग्रेगर का एक्स और वाई का सिद्धांत सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से संबंधित है। 16 नंबर, द आइडियाज ऑफ जस्टिस किसकी कृति है? तो यह अमर्त्य सेन की है, द आइडियाज ऑफ जस्टिस। और आप लोग जान लीजिए कि द थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की है, और यह पुस्तक द आइडियाज ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन की पुस्तक का नाम है। 17 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा है कि पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है? तो यह कथन फ्रांसिस फुकुयामा की है। आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब शीत युद्ध का दौर प्रारंभ होता है और पुनः 1991 में जब शीत युद्ध समाप्त होता है, यूएसएसआर का विघटन होता है, उसके बाद एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हो जाती है। उसी समय फ्रांसिस फुकुयामा ने यह कहा था कि पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। 18 नंबर क्वेश्चन, ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डी गार्ने द्वारा किया गया है। गार्ने ने ही कहा था कि फ्रांस में ब्यूरोनिया नामक बीमारी हो गया है। 19 नंबर क्वेश्चन, किस विचारक ने नौकरशाही को महाद्वीपीय कंटक कहा है? तो थॉमस कार्लाइल ने नौकरशाही को महाद्वीपीय कंटक कहा है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यह किसने कहा है कि नौकरशाही से अर्थ एक ऐसे संगठन से है जो अपनी भूलों से भी शिक्षा ग्रहण नहीं करते? यह कथन एम क्रोजियर का है। एम क्रोजियर ने कहा है कि नौकरशाही से अर्थ एक ऐसे संगठन से है जो अपनी भूलों से भी शिक्षा ग्रहण नहीं करते। 21 नंबर क्वेश्चन, किसने नौकरशाही को प्रशिक्षित अयोग्यता नाम दिया है? तो बेबलोन ने नौकरशाही को प्रशिक्षित अयोग्यता नाम दिया है। 22 नंबर, नौकरशाही एक प्रकार का दायित्व है जिसके सामने व्यक्ति असहाय महसूस करता है, यह किसने कहा है? तो यह कथन मार्क्स का है। मार्क्स ने कहा है कि नौकरशाही एक प्रकार का देवत्व है जिसके सामने व्यक्ति असहाय महसूस करता है। 23 नंबर क्वेश्चन, किसने आज के युग को अतिमारकता का युग कहा है? तो मैक्स लर्नर ने आज के युग को अतिमारकता का युग है कहा है, और उनकी पुस्तक का नाम है द एज ऑफ ओवरकिल, अतिमारकता का युग। हालांकि अतिमारकता शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉन मेडारिस ने किया था। 24 नंबर क्वेश्चन, किसने शक्ति संतुलन के परिवर्तित स्वरूप को आतंक का संतुलन कहा है? तो विंस्टन चर्चिल ने शक्ति संतुलन के परिवर्तित स्वरूप को आतंक का संतुलन कहा है। और 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, द 20 ईयर्स क्राइसिस, 20 वर्षों का संकट किसकी रचना है? तो 20 वर्षों का संकट द 20 ईयर्स क्राइसिस E.H. कार की रचना है। और 26 नंबर क्वेश्चन, मैन स्टेट एंड वार, जिसका प्रकाशन 1959 में हुआ था, तथा थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में प्रकाशित हुआ था, यह किसकी रचना है? तो यह दोनों रचनाएं नव यथार्थवादी विचारक केनेथ वाल्टेज की है। नव यथार्थवादी विचारक केनेथ वाल्टेज ने इन दोनों रचनाओं में जो अपने विचार प्रस्तुत किए, उन्हीं विचारों के आधार पर नव यथार्थवादी विचारधारा अस्तित्व में आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।